हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग देखेंगे समुद्र के कोई मिस्ट्री या फिर जानवर या सब जितने भी होते हैं समुद्र के अंदर मिस्ट्री जितनी भी है वो देखेंगे। ये वीडियो बनाई है हमारे बिक्सू यूट्यूबर ने, तो पूरा क्रेडिट जाता है उनको। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइम अनसॉल्व्ड और अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज के लिए हमें धरती छोड़ के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारी धरती में ही किलो के भाव में पड़ी हुई है ये चीजें। एंड आज हम जानने वाले हैं उन्हीं में से एक वन ऑफ द मोस्ट ट्विस्टेड मिस्ट्री के बारे में, जिसको बोला जाता है मरियाना ट्रेंच। डूड, मैंने जब पहली बार मरियाना ट्रेंच सुना था, मैंने जो इसकी फोटो देखी थी, मेरे को तब से इसमें इंटरेस्ट जग गया था। लाइक तो ये बोल रहा है कि आज हम लोग बात करेंगे समुद्र के मरियाना ट्रिप्स के बारे में। चलिए सुनते हैं। और तो मोस्ट ट्विस्टेड मिस्ट्री के बारे में, जिसको बोला जाता है मरियाना ट्रेंच। डूड, मैंने जब पहली बार मरियाना ट्रेंच सुना था, मैंने जो इसकी फोटो देखी थी, मेरे को तब से इसमें इंटरेस्ट जग गया था। लाइक पूरे समुद्र के बीच में ये अलग से दिख रहा है। एंड यस, ऑब्वियसली मरियाना ट्रेंच को बोला जाता है द डीपेस्ट पॉइंट इन द एंटायर सी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पता नहीं 1-2 किलोमीटर डीप है। एंड आज हम जो ये वीडियो देखने वाले हैं, मैंने जब इस वीडियो का पहला 5-6 सेकंड देखा था, मेरा उतने में दिल खुश हो गया था। भाई जिस हिसाब से ये भाई बात कर रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त बैठ के बात कर रहा है। अब आई डोंट नो ये रियल वॉइस है या जनरेटेड है, बट यस, ऑल द क्रेडिट गोज टू ड्रीम्स अनसीन हिंदी चैनल। अ बिग शाउट आउट। विदाउट एनी फर्दर अडू, आ जाओ जानते हैं इस मिस्ट्री के बारे में एंड मरियाना ट्रेंच के बारे में। लेट मी टेल यू, थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले ही भाई, इस चीज के ऊपर इतने सारी एक्सप्लोरेशन हुई है, इतनी सारी एक्सपेरिमेंटेशन हुई है और इतनी अजीब अजीब चीजें मिली है ना। लाइक ये डीप सी क्रीचर का कॉन्सेप्ट ही काइंड ऑफ इसके अराउंड स्टार्ट हुआ था। एंड बहुत अजीब अजीब फुटेजेस, बहुत अजीब अजीब आवाजें। आई होप सो आज की वीडियो में वो हो। शुरू करते हैं। आज हम उस जगह की बात करेंगे ऑलराइट मैन, जिसे कहा जाता है पृथ्वी का सबसे रहस्यमयी स्थान, मरियाना ट्रेंच। एक ऐसी खाई जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। एग्जैक्टली। लेकिन क्या ये सिर्फ एक खाई है या ये किसी और दुनिया का द्वार है? Who knows भाई, who knows? Oh my God, dude, अर्थ पे एक्चुअली में कितनी सारी मिस्ट्रीज है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल और ट्विस्टेड यही है। मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित एक ऐसा स्थान है जो पृथ्वी की सतह से सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। इसकी गहराई लगभग 10,984 अब देखते हैं आगे। मीटर है। Oh my- देखो, जहां तक मुझे याद है 1000 मीटर का क्या होता था, 1 किलोमीटर, राइट? इन्होंने 10,000 मीटर बोला है। तो मैंने जो इंट्रो में 1-2 किलोमीटर बोला था, दैट वाज रॉन्ग। 11 किलोमीटर। ओके, माय बैड डूड। 11 किलोमीटर स्ट्रेट डाउन। क्या बात कर रहे हो तुम? इंसान अगर सीधा ही 1-2 किलोमीटर चलने लग जाता है, इतने में उसकी हालत पतली हो जाती है। चलने की बात कर रहा हूँ मैं। सोचो उस रास्ते से 10 गुना या 5 गुना स्ट्रेट डाउन। ओह माय गॉड भाई, आई वाज टोटली रॉन्ग। ओके, गहराई लगभग 10,984 मीटर है। ओके, तो 11 किलोमीटर हो गया। अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डुबाया जाए तो उसके ऊपर लगभग 2 किलोमीटर और पानी रहेगा। 150 किलोमीटर लंबी और तुम्हें पता भी है इस बात की डेप्थ कितनी है? माउंट एवरेस्ट को पानी में अगर घुसेड़ दिया, उसके बाद भी 2 किलोमीटर ऊपर जगह बची रहेगी। माउंट एवरेस्ट के ऊपर अगर 2 किलोमीटर तुम चले गए ना, मैं लैंड वाले माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा हूँ, तुम्हें सांस आनी, वैसे भी वहां पे सांस नहीं आती है, बट और बंद हो जाएगी। ऑलमोस्ट तुम लाइनिंग पे पहुंच जाओगे आउटर स्पेस की। 2550 किलोमीटर लंबी और 70 किलोमीटर चौड़ी है। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। एग्जैक्टली। तापमान लगभग 0 से 2 डिग्री सेल्सियस होता है और दबाव जमीन की सतह से लगभग 1000 गुना अधिक। इतने चरम हालातों में जीवन असंभव लगता है, पर फिर भी यहाँ जीवन मिला है और वही जीवन सवाल बन गया है। 1960 में एक मिशन ने दुनिया को चौंका दिया। देयर वी गो। बतिस्काफ ट्रिएस्ट नाम की एक छोटी सी पनडुब्बी डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार नाम के 2 वैज्ञानिकों के साथ मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप तक पहुंची। चैलेंजर। ये मिशन सिर्फ विज्ञान का एक साहसी प्रयास नहीं था, बल्कि मानव जिज्ञासा का चरम था। लेकिन जब वे नीचे पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह विज्ञान की सोच से बाहर था। इतनी अधिक गहराई, इतने अधिक दबाव में उन्होंने वहां एक जीव को चलते हुए देखा, सीधा, धीमा। ऑब्वियसली किसी भी साइंटिस्ट को ये देख के बहुत ही आश्चर्य होगा भाई, इतनी डेप्थ, इतने प्रेशर में कोई भी लिविंग बीइंग रह कैसे रहा है? एंड ऑब्वियसली टेम्परेचर
में कोई भी लिविंग बीइंग रह कैसे रहा है। एंड ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, इतनी सारी चीजें चेंज, तो वहाँ जो भी रह रहा है वो भी चेंज ही होगा, राइट। बहुत ही अजीब होगा। एंड कितने अजीब है ये भी तुम्हें सुनने को मिलेगा। उन्होंने वहां एक जीव को चलते हुए देखा, सीधा, धीमा लेकिन स्पष्ट। यह जीव पूरी तरह जीवित था, वहां जहां किसी के होने की उम्मीद नहीं की जाती थी। विज्ञान ने पहले ही मान लिया था कि इतने दबाव में जीवन संभव नहीं है। एग्जैक्टली हर किसी को लेकिन ये वह लगता चल रहा था, मानो विज्ञान खुद शर्मिंदा हो गया हो। मरियाना ट्रेंच में पाए गए जीव सिर्फ जीव नहीं है, वो पृथ्वी के नियमों की हंसी उड़ाते हैं। वहां पारदर्शी जीव हैं जिनके अंग दिखते नहीं, आंखें नहीं होती, फिर भी वे दिशा जानते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास मुंह नहीं है। Oh my God, dude. What kind of weird place is that? अबे तुम एलियंस छोड़ दो, धरती पे एलियंस हैं। मारियाना ट्रेंच में थोड़ा डीप जाके आ जाओ। चैलेंजर डीप से भी नीचे चले जाना, एक काम करो। वापस आ पाओगे या नहीं इसका नहीं पता वेल। बट डूड ऐसे ऐसे जीव जो इतने बड़े हैं और उनके आर पार दिख सकता है। कुछ जीवों की आंखें ही नहीं है लेकिन उन्हें फिर भी पता चल रहा है कहाँ जाना है। फिर भी वे पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ जेली लाइक जीव ऐसे हैं जिनका कोई स्थिर आकार नहीं होता, लेकिन उनका अस्तित्व है। एम्फीपॉड, श्रिम्प जैसे जीव यहाँ मौजूद हैं जो बर्फीले अंधकार में भी जिंदा रहते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे खौलते पानी में भी उन्हें कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे जीव भी मिले हैं जिनकी कहीं और नहीं पाई गई। क्या बात कर रहे हो तुम? ओके होल्ड ऑन, दिस इज टेरिफाइंग। इफ दिस इज ट्रू देन गाइस हमें सारी रिसर्च छोड़ के थोड़ा बहुत आई थिंक तो मारियाना ट्रेंच पे भी ध्यान देना चाहिए। कम ऑन। वैज्ञानिक सोचते हैं, क्या ये पृथ्वी के मूल निवासी हैं या ये किसी और दुनिया से आए हैं और यहाँ छिपे हुए हैं। 2014 में जापान की एक वैज्ञानिक टीम ने मरियाना ट्रेंच के एक उपभाग में एक AI कंट्रोल्ड डीप सी कैमरा भेजा। ओके शुरुआत के 10 घंटे सामान्य थे, ठीक है। सिर्फ चट्टानें, अंधकार और ओकेजनल जल जीव। फिर अचानक कैमरे ने एक बहुत बड़े साए को रिकॉर्ड किया। वह आकार में लगभग 10 मीटर से भी बड़ा था, जो केवल 3 सेकंड के लिए सामने आया और फिर गायब हो गया। बाद कैमरे का सारा सिग्नल गायब हो गया। हाँ? डेटा करप्ट हो गया। कैमरा जब वापस लाया गया तो वह पूरी तरह टूटा हुआ और चबाया हुआ था। Oh my God, dude. तो क्या वहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो अपने आप को ऑब्वियसली नहीं सामने आने देना चाहती? I mean, हमें भी आपको देखने का ज्यादा कुछ ऐसे शौक नहीं है, बट थोड़ा जानना पड़ता है आपके बारे में, क्योंकि आपसे ज्यादा अब ये घर हमारा हो चुका है, ये धरती, which is very sad, बट अब क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा बच के रहना पड़ता है यार, समझा करो। जैसे किसी बड़ी जबड़े वाली चीज ने उसे निगला हो। उस मिशन की रिपोर्ट आज भी आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई। कुछ डाइवर्स ने मरियाना ट्रेंच की गहराई में उतरते समय अजीब बातों का अनुभव किया है। जैसे उन्होंने बताया कि वहां नीचे कोई है, कोई जो देख रहा है। 1997 में NOAA ने एक रहस्यमयी साउंड रिकॉर्ड की, There you go. जिसे There you go. द ब्लूप कहा गया। ओ भाई यार ये इतना फेमस है ना ये साउंड। भाई मैं क्या बता रहा हूँ, ये होल्ड ऑन, ये सी के जगत में ना द वर्स्ट के साथ साथ द मोस्ट इंट्रीगिंग साउंड है। वी स्टिल डोंट नो, मतलब सोचो सिर्फ वहीं से क्यों आवाज आ रही है। हमने ऐसे बहुत सारे रिसर्च कंडक्ट किए हैं सी के रिलेटेड, ऐसी अजीब आवाजें वहीं से क्यों आ रही हैं। एंड रही बात डाइवर्स की, डूड वो मारियाना ट्रेंच का 0.1% भी ढंग से डाइव नहीं करते हैं। चलो थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, 1%, बट फिर भी 99% बचा है। ये एक लो फ्रीक्वेंसी बेहद लाउड साउंड थी जो लगभग 5000 किलोमीटर तक सुनाई दी। बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी वैज्ञानिकों फट का गए थे कहना इसकी है, वजह से। अगर ये किसी जीव की आवाज थी तो वह जीव ब्लू व्हेल से भी 10 गुना बड़ा होना चाहिए। अब तक किसी भी जात जीव के साइज या क्षमता से मेल नहीं खाती ये आवाज। ब्लू व्हेल से 10 गुना बड़ा। ओ माय गॉड भाई, डूड ब्लू व्हेल अपने आप में इतनी बड़ी होती है ना, तुमने अगर कभी उसकी फुटेज देखी है ना, तुम्हें ऐसा लगेगा स्लो मोशन में वो फुटेज। अरे वो बड़ी इतनी है, उसकी जिंदगी स्लो मोशन में चल रही है, उससे भी 10 गुना बड़ा ना। दैट्स क्रेजी। ये क्या थी? क्या मरियाना ट्रेंच में कोई बहुत पुराना, बहुत बड़ा और बहुत रहस्यमय जीव सो रहा है या जाग रहा है? 2018 में एक निजी विदेशी कंपनी ने क्या तो एक recent ही है? डीप ड्रोन भेजा, जिसके कैमरे ने मरियाना ट्रेंच की गहराई में 6 घंटे तक वीडियो रिकॉर्डिंग की। पहले तो सिर्फ सन्नाटा, लेकिन आखिरी 8 सेकंड में कुछ दिखा। एक चेहरा, पानी के अंदर एक स्पष्ट चेहरा जो सीधा कैमरे को देख रहा था, क्या? और उस चेहरे के पीछे कुछ और चेहरों की झलक, जैसे कोई समूह हो।
तो उस कैमरा में बहुत सारी ऐसी चीजें कैप्चर हुई थी 6 घंटे बाद, जो कि डायरेक्ट कैमरे में देख रहे थे। देखो हो सकता है बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां, हु नोस, जो वहां छिपा हुआ हो। पर अजीब बात यह थी कि उस क्लिप में बैकग्राउंड स्टैटिक नहीं था, मतलब बल्कि एक फेंट हार्ट बीट जैसी साउंड सुनाई दे रही थी। टीम ने वो वीडियो कभी रिलीज नहीं किया। 2 साइंटिस्ट्स ने कुछ महीनों के अंदर रिजाइन कर दिया। एक ने कहा, हम वहां देखने गए थे कि नीचे क्या है, पर शायद हमने कुछ ऐसा छेड़ दिया जो सो रहा था। एक छोटा सा निवेदन, अगर आप अब तक इस कहानी के साथ बने हुए हैं, अरे बहुत ज्यादा बने हुए हैं यार, प्लीज हमें तोड़ो मत ऐसे बीच में। डूड ये ब्लूप वाला कॉन्सेप्ट ना मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मेरे को इस वाली चीज के ऊपर भी एक वीडियो बनानी है। ये भी अपने आप में एक अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अब मरियाना ट्रेंच को सिर्फ एक खाई नहीं बल्कि एक रिफ्ट मान इसका पार्ट आएगा बिल्कुल। अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं गाइस, नहीं आया तो मुझे टाइम नहीं गाइस, इसलिए पूरा ही देख मानते हैं लो। 2 डिमेंशंस के बीच का एक एंट्री पॉइंट। ये बातें कल्पना लग सकती हैं, हाँ। लेकिन कुछ तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहां चुंबकीय क्षेत्र अस्थिर हो जाता है, कंपास अक्सर घूम जाता है या बंद हो जाता है। यार ये नहीं समझ में आया मुझे आज तक, ये बरमूडा ट्रायंगल पे भी होता है। खैर वहां पे डीबंक हो गया, वहां पे चलता है अभी भी, ये लोग वहां पे जाके कर चुके हैं। बट यहाँ पे शायद हो जाता है, यहाँ पे एक्चुअली में हो जाता है काफी प्रैक्टिकली। आई डोंट नो, हो सकता है यहाँ की डेप्थ अजीब है, कुछ भी रीजन लगाना चाह रहा हूँ मैं, हो सकता है बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और सैटेलाइट सिग्नल्स ब्लैंक हो जाते हैं। इतना ये ही तो चलो कई अंडरस्टैंडेबल। बार भेजे गए अंडर वाटर ड्रोन्स वापस नहीं लौटे, उनका ये सिग्नल नहीं गायब हो गया और वे गुमनामी में खो गए। क्या मरियाना ट्रेंच कोई दरार है? नासा ने मरियाना ट्रेंच में एक हाइड्रोफोन सिस्टम के जरिए लगातार रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्हें रिदमिक कोडेड पल्सेस मिले। ये पल्सेस न तो किसी वेल से मिलते थे, न किसी नोन सी क्रीचर से। ओके। ये एक तरह की लैंग्वेज जैसी लगती थी, जैसे कोई संदेश भेजा जा रहा हो, लेकिन Morse कहां code? से और किसे? नासा ने ये डेटा कभी पब्लिक नहीं किया। क्यों करेंगे? कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स का मानना है कि मारियाना ट्रेंच एलियन सिविलाइजेशंस के लिए एक नेचुरल गेटवे है। नहीं देखो, ये मैंने सिर्फ इस वीडियो में नहीं, मैंने बहुत सुना है ये मैंने कुछ ज्यादा ही, हद से ज्यादा सुना है। एक तो वो पोर्टल भी दिखता वैसा है ना, लिटरली पोर्टल ही लगता है वो। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, क्योंकि कुछ इंसानों को तो लगता है कि 2007 के बाद पैदा हुए बच्चे भी एलियन ही है। बट भाई रिलेटेड टू मारियाना ट्रेंच बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस है, बहुत सारी ऐसी रिसर्च स्टडीज है जो कुछ तो अजीब है, इतना तो दर्शाती है। ऑलराइट, दिस नेक्स्ट वीडियो इज फ्रॉम थिंक मिस्टीरियस ऑन द सेम टॉपिक। हियर वी गो। कि ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच में मेगालोडॉन जितनी बड़ी शार्क पाई जा सकती हैं। इससे भी बड़ा स्क्विड और पता नहीं क्या क्या, इतने बड़े बड़े ज्यादा हो गया है, इस पर टाइम नहीं मिल रहा है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 100 सब्सक्राइबर चला देंगे तो वो वीडियो भी आई, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।